हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 9th स्टैंडर्ड। हमने पिछले लेक्चर में चांदनी रात कविता के 4 पंक्तियाँ देखी थी। अभी आगे देखते हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। बिखेरना मतलब फैलाना, वसुंधरा मतलब धरती, रवि का मतलब सूर्य, बटोरना मतलब इकट्ठा करना, सदा हमेशा, और सवेरा मतलब सुबह। तो कवि गुप्त जी चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कहते हैं कि जब सब लोग सो जाते हैं तो धरती आकाश में चांद तारों रूपी मोती बिखेर देता है। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। सवेरा होने पर ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा की तरह बटोर लेता है। आगे देखते हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। विरामदायिनी का मतलब विश्राम देने वाली, संध्या मतलब सायंकाल, और श्याम कालिमा, और तनु किसे कहेंगे? शरीर को। तो कवि गुप्त जी कहते हैं कि सुबह होने पर सूर्य बटोरे हुए मोतियों को संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। और फिर संध्या हो जाने के बाद ये चांद तारे आकाश में एक बार फिर चमकने लगते हैं, जिससे रात्रि का नया रूप झलकता है और रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है। आगे देखते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। पंचवटी किसे कहेंगे? 5 वट वृक्षों का समूह, उसे पंचवटी कहते हैं। पर्ण मतलब पत्ते, कुटीर उसे झोपड़ी बोलते हैं, सम्मुख मतलब सामने, शिला किसे कहेंगे? पत्थर को। धीर वीर जो दृढ़ मन वाला योद्धा, उसे धीरवीर कहेंगे। निर्भीक मतलब निडर, और मना मतलब मनुष्य। तो कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर घास पत्तों वाली झोपड़ी बनी है, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना, जिसके सामने एक स्वच्छ शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर मनुष्य बैठा हुआ है। अंतिम पंक्ति देखते हैं। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। धनुर्धर मतलब तीरंदाज, भुवन मतलब संसार, भोगी मतलब सांसारिक जीवन जीने वाला गृहस्थ, कुसुमायुध मतलब कामदेव, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है उसे क्या कहेंगे? दृष्टिगत। तो कवि गुप्त जी कहते हैं कि जब सारा संसार सो रहा है तो यह कौन धनुर्धर है जो इस रात में जाग रहा है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी किसी सन्यासी जैसा बना हुआ प्रतीत होता है। तो ये काव्य सबको समझ में आया होगा, ऐसी आशा करती हूँ, और अच्छा ही पढ़ाई करो। थैंक यू।